हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक बहुत अद्भुत चीज़ हमने देखा और सुना। अब आप लोग सोचोगे क्या है, तो मैं आप लोग को बताऊं, क्योंकि एक शिवानी कुमारी ऑफिशियल है। मैं बेचारी की बहुत वीडियो देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक मिट्टी से जुड़ी हुई है और अब वो बिग बॉस में जा रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमारे यूपी का है जो कि मतलब इतना नाम रोशन कर रहा है, और वो भी किसकी बदौलत? आप लोगों की बदौलत। आप लोग चाहोगे तो कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे के सपोर्ट से ही सारा कुछ होता है। तो मैंने आज देखा है शिवानी कुमारी का वीडियो। तो एक दिन तो मैंने देखा तो वो बता रही थी कि मैं सपने में गई थी, और फिर आज मैंने एक ब्लॉग देखा कि उसमें माकी में शिवानी को कॉल आई और वो पूरी तैयारी कर रही हैं जाने के लिए। और बहुत अच्छा लगा, एक छोटी बहन के जैसी है, बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरी तरह मतलब ब्लेसेस देती हूँ कि वो जीत के ही आए। जैसे वो अपने कानपुर में सबका नाम रोशन कर रखी है, और वो सोचती है कि मतलब मैं लड़की लड़का कुछ नहीं है, जो लड़की कर सकती है वो लड़का भी नहीं कर सकता है। लेकिन क्या है, आप लोगों को बताओ, क्योंकि ये दरिंदे हैं देश में, दुनिया में जो दरिंदे बैठे हुए हैं, दरिंदों के कुछ दरिंदों के वजह से ये लड़कियां घर में डर के मारे घुसी हुई हैं। लेकिन थोड़ा सा कानून काफ़ी पहले से तो काफ़ी सख्त हो गया है, बट थोड़ा सा और ऑन द स्पॉट गोली मारने का आदेश अगर मोदी जी दे दें तो फिर लड़कियां हमारी बिल्कुल सेफ हो जाएंगी, और फिर इन दरिंदों का कुछ नहीं चलेगा। और फिर ये दरिंदे डरेंगे भी कि हमें ऐसा कांड नहीं करना है, नहीं तो मौत निश्चित है। तो अब जैसे लाइक देखिए, अभी एक कानून, एक नियम अभी पारित किया था मोदी जी ने, ये ट्रक वालों पे एक्सीडेंट के, जो कि बहुत अच्छा था हमारे नज़रिए से, तो बहुत ही अच्छा था। इसलिए कि किसी का बेटा, किसी का फादर और किसी का पति, मतलब यूं चंद सेकंड में जीवन को अपने ख़त्म हो जाता है बेचारा। वो मतलब जीवन और मृत्यु के मुंह में चला जाता है, जीवन तो उसका बिल्कुल शेष रहता नहीं है। इसलिए कि ये जो स्मैगी होते हैं, शराब पी के जो ट्रक चलाते हैं, शराब पी के जो गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं, ये उन्हीं लोगों की वजह से बेगुनाह मारा जाता है। तो जो कानून चलाया था मोदी जी ने वो बहुत ही अच्छा था, और मैं तो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मोदी जी मेरा वीडियो देखें तो इस नियम को वो लागू करें, क्योंकि देखिए ये सबके लिए अच्छा है और सब कोई सुरक्षित रहेगा अपने भारत में। भारत में क्या मतलब, जहाँ ये नियम चलेगा, जहाँ जहाँ जाएगा, ये सबके लिए है। क्योंकि देखिए उससे क्या होगा कि कोई शराब पी के ड्राइव नहीं करेगा, दूसरा कि बच के सेफ, खुद भी सेफ रखेगा अपने आप को, डर के मारे कि मैं अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे 10 लाख का जुर्माना लगेगा। तो इसकी वजह से बहुत सारी ज़िंदगियां सेफ हो जाएंगी और सुरक्षित हो जाएंगी। और ये ड्राइवर जो होते हैं पी के जो रात में गाड़ियां चलाते हैं, इनके भी जीवन सेफ होगा। मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि ये भी देखो, आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, किसी के भी बेटा होंगे, किसी के पति होंगे, तो और किसी के भाई होंगे, मैं ये नहीं कहूँगी। लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा उजड़ टाइप ड्राइवर होते हैं, इनके चक्कर में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ लड़के जान गंवा देते हैं, और इन्हीं के क्राइम के वजह से बहुत सारे ऐसे क्राइम रातों में होती है जो कि लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मेरा मानना यही है कि अगर इस नियम को लागू किया जाए तो इससे बहुत सारी ज़िंदगी सेफ हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी, सबके जीवन और सबके घरों में जो दिया जल रहे हैं वो जलते ही रहेंगे। और जो खैर जो भगवान की अगर मर्जी अगर होगी तो जाएंगे, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, अगर आया है तो उसकी मृत्यु तो पहले ही निश्चित होती है। बट ये है कि मतलब इस नियम से काफ़ी सुरक्षित लोग बाग हो जाएंगे। तो इसी वजह से मेरा कहना ये था, इसलिए मैंने ये बीच में डाला है कि ऐसे ही एक नियम बन जाए कि जितने भी बलात्कारी हैं उनको ऑन द स्पॉट मार दो गोली। अगर उनका जो भी क्राइम किए हैं, अगर वो कोर्ट में अगर पारित हो गया कि हाँ ये किए हैं,
तो उनको ऑन द स्पॉट टाइम नहीं देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ये रेप का केस है वो कम होगा। और मैं ये नहीं कहूँगी, देखिए लड़कियां भी कहीं कहीं लड़कियां भी गलत हो जाती हैं, तो उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होनी चाहिए और ये नियम उनके लिए भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों के लिए, तभी दोनों ज़िंदगी बचेगी। तो इससे क्या होगा कि हमारी लड़कियां जो हैं बेधड़क काम कर सकती हैं, देश को चला सकती हैं, देश का नाम रोशन कर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं अगर इस तरीके से मोदी जी अगर कोई नियम ले आए तो, और उस पर कार्रवाई करें तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने ये टॉपिक बोला है क्योंकि वो एक लड़की है, जितना वो संघर्ष करती, क्योंकि देखिए मेरा भी बर्थ यूपी में हुआ है, तो बर्थ तो यूपी का है लेकिन रहती मैं दिल्ली में हूँ। तो मैं जानती हूँ कि किस तरीके से एक मिट्टी से जुड़ के कितना संघर्ष होता है और किस तरीके से, और खाली मिट्टी का संघर्ष नहीं होता है, जब हम बाहर निकलते हैं तो भी बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं हमें, और करते भी हैं, क्योंकि हर एक कदम पे हमें संघर्ष ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, कोई इजी जीवन नहीं होता है, जीवन का नाम ही संघर्ष होता है। तो हर एक कदम पे हमें लड़ना पड़ता है, हर एक कदम पे हमें चीज़ों से जूझना पड़ता है, चाहे वो वहाँ होते हैं फादर मदर के पास तो, या हस्बैंड के पास होते हैं तो। लेकिन वो जो एक मिसाल कायम की है वो तारीफ़ के काबिल है, मैं यही कहूँगी। और हर एक लड़कियों को वो कहती है ना, सुमनी कहती है कि मतलब कोई हमारे जैसे बनने की कोशिश नहीं करना। मैं तो यही कहूँगी कि नहीं, मुझे तो सलूट है, ऐसे लड़की को सलूट है, क्योंकि इतना वो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची है और आगे भी जाएगी वो, और भगवान माता रानी करें कि वो आगे भी जा, और ऐसे उसी के नक्शे कदम पे और भी लड़कियाँ चलें कि उनका जीवन एक सिक्योरिटी के तरीके से वो इतना इंडिपेंडेंट हो जाए कि किसी के आगे यूँ हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा यही मानना है, और मैं यही हर एक लड़की को कहूँगी कि मजबूत होना चाहिए। शादी से पहले इतना मजबूत हो जाओ, इतना स्ट्रांग हो जाओ कि मतलब झुकने की ज़रूरत ना पड़े। और कुछ तो ऐसा होता है कि देखो मदर फादर भी होते हैं जो पीछे से सपोर्ट करते हैं, कोई कोई लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते। अब लाइक शिवानी को ही ले लो आप, कि उसके मम्मी हैं जो कि सपोर्ट नहीं करती, लेकिन उसके एक मामा थे जो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि शिवानी की मैं वीडियो, हर एक वीडियो देखती हूँ और मैं सब्सक्राइब करती हूँ, लाइक करती हूँ, हर एक चीज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, भाषा बहुत अच्छा लगता है, बोलने का तरीका, लेकिन उसके अंदर जो पीड़ा है वो भी समझती हूँ मैं, कितना पीड़ा है, क्योंकि चेहरे पर हंसी होती है, अंदर कितना पीड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो हमें इंटरटेनमेंट करती है। तो वो मामा ने सपोर्ट किया, और आज जो जो लोग उंगली उठाते थे वही उसको सपोर्ट करते हैं। तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि, कहते हैं ना, जब हम किसी दिशा में चलते हैं तो कोई तारीफ़ नहीं करता, पहले कीचड़ फेंकता है, और कीचड़ फेंकने वाले ही एक दिन वो दोनों हाथ जोड़ के हमारे आगे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि मैं जिनके ऊपर कीचड़ फेंक रहा हूँ वो वाकई में कीचड़ के लायक नहीं है, वो तारीफ़ के लायक है। क्योंकि उनको समझ नहीं होती है, वो नादान होते हैं, मुंह नज़दीक का है, ज़ुबान नज़दीक है, फटाफट जो मन में आता है बोल जाते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। मेरा यही मानना है कि देखो, हम नहीं जानते जिसके ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं वो 4 उंगली हमारे साइड उठ रही है। कभी भी किसी को अब शब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो कीचड़ कब परमात्मा उछाल के वो अगले के तरफ फेंक दें कुछ नहीं पता। तो हमेशा भगवान से डरना चाहिए, और तुम किसी की अगर मदद नहीं कर सकते तो बेइज्जती करने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें, ठीक है। और जो भगवान से नहीं डरते हैं ना, लेकिन जब भगवान की मार पड़ती है तो बहुत भयानक होती है, क्योंकि डंडे में आवाज़ नहीं होती है भगवान के। तो मेरा मानना यही है कि सबको सपोर्ट करो, सबको अच्छी नज़र से देखो, गंदे नज़र से, क्योंकि इंसान बनाया ना परमात्मा ने, 84 लाख योनि के बाद इंसान बनाया, तो इंसान बन के रहो, ठीक है। और इंसान क्यों बनाता है, अगर इसका अर्थ इंसान, हर एक इंसान को समझ में आ जाए कि इंसान क्यों बनाता है परमात्मा, तो वो कोई भी किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलेगा और ना किसी के ऊपर उंगली उठाएगा। क्योंकि जो उंगली उठाता है, उंगली वही उठाता है जिसके अंदर गंदगी भरी होती है। हर एक बंदा नहीं उठाएगा, क्योंकि
हर एक बंदे के अंदर इतनी गंदगी नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत भी नहीं होती है। वो सोचता है कि अगर मैं उंगली उठाऊंगा तो हो सकता है उससे ज़्यादा गंदगी मेरे अंदर हो, उससे ज़्यादा उंगलियां हमारे ऊपर उठे, इसलिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, सोच उसकी गंदी होती है, थिंकिंग गंदी होती है, वही दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है। लेकिन एक दिन वही नतमस्तक हो जाता है, वक्त उसको करवा देता है। तो मैं तो सबसे बड़ा परमात्मा और दूसरा वक्त होता है, मैं उसी पे बिलीव करती हूँ। और रिकॉर्ड है, मैं तो जितने भी यूट्यूब पे हैं, मैं जो नंगी पुंगी वीडियो बनाती हैं मैं उनकी नहीं कह रही हूँ, जो बहुत अच्छी अच्छी हैं, फुल कपड़े पहनती हैं और पूरी तरह एंटरटेनमेंट करती हैं, लेकिन उनका कोई तन प्रदर्शन नहीं होता है और अच्छा भी लगता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, मेरे यूट्यूब के भाई बहन, कि आप लोग भी उन्हीं को सपोर्ट करिए जो फुल कपड़े पहनती हैं। और वो भी देखो, आप और हमारे भाई बहन ही हैं वो भी, ठीक है, क्योंकि ये यूट्यूब एक कुआं है। इस कुएं में मतलब हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके। तो मेरा तो यही मानना है, देखो अगर तन प्रदर्शन करके रोटी खानी है तो भूखे मर जाओ, मेरा यही मानना है, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, उसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, तो नज़र तो पड़ेगी। फिर तो आप सोचो कि कितना गंदा होता है। और उसके जैसे हमारे घर में भी बच्चे हों, हमारे घर में भी पति हो, हमारे घर में भी मेरा भाई हो, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा यही मानना है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करो और ना ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओ। लेकिन आप लोगों का एक थिंकिंग मैंने देखा है बहुत सारा, कि जो नंगी वीडियो बनाती हैं उन पे आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हो, ज़्यादा लाइक करते हो और ज़्यादा उनको मतलब आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो। तो मेरा ये मानना है ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करो, क्योंकि ऐसे लोगों का घर बिगड़ता है, बच्चे बिगड़ते हैं, किसी का भाई बिगड़ता है। तो ऐसे प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि ऐसे लोगों को सपोर्ट आप लोग मत करो, ठीक है। जो अच्छे, देखो अच्छी वीडियो बनाती हैं उनको आप लोग सपोर्ट करिए, अच्छे से अच्छे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसा मत सोचिए, देखिए जो चीज़ें भगवान भी उसका साथ देता है जो अच्छे तरीके से करते हैं, कोई भी काम शिद्दत से करते हैं। तो मेरा मानना यही है और इसीलिए मैं ये टॉपिक ले आई। मैं तो शिवानी पे ले आई थी कि मुझे बहुत खुशी है जो कि वो जा रही है बिग बॉस में। तो दोस्तों बाय बाय, अब फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से।